हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो एक और व्लॉग्स में। आज हम आपको लेके जा रहे हैं निधि वन में। निधि वन का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अनोखी जगह मानी जाती है निधि वन। क्योंकि यहाँ के जो वृक्ष हैं, यहाँ के जो तुलसी के बड़े बड़े पेड़ हैं, वो पूरे धरती पे यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलते। तो चलिए हम चलते हैं निधि वन के अंदर। यह है निधि वन का द्वार, जो कि काफ़ी प्राचीन है। तो चलते हैं हम अब निधि वन में। तो हम प्रवेश द्वार के अंदर आ गए हैं, पर एक और प्रवेश द्वार है जो कि आपको निधि वन में लेकर जाता है। इस मंदिर की बहुत सी मान्यताएं हैं, हम रास्ते में चलते चलते बात करेंगे। वैसे आज है शनिवार और पूरे वृंदावन में शनिवार को सबसे ज़्यादा भीड़ पाई जाती है। तो आज ये भीड़ देखिए, इतना भीड़ आप किसी वीडियो में जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप निधि वन के अधिकतर वीडियो देखेंगे इतने भीड़ आपको नहीं दिखेंगे जितना भीड़ आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो एकदम काफ़ी भीड़ है, बहुत एकदम भरा पड़ा है पूरा भीड़ से। इसको अच्छे से वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। एक निधि वन के बारे में छोटी सी जानकारी दी गई है। तो चलिए हम चलते हैं निधि वन में। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ यहाँ पे 16,108 हैं। और इन पेड़ों की सबसे ख़ास बात यह है कि ये सारे पेड़ 16,108 जितने भी पेड़ हैं, ये सारे पेड़ एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कहीं भी गैप नहीं है, थोड़े थोड़े से ही, पर एक दूसरे से हर जगह जुड़े हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे श्री ठाकुर जी रोज़ रात में आते हैं और अपने 16,108 मतलब रानियों के साथ, सखियों के साथ यहाँ पे रासलीला करते हैं। ये जो आप बांस में रक्षा बांधे हुए हैं, आपको जो भी मांगना होता है यहाँ पे आप मान के यहाँ पे बांध सकते हैं। और ऐसा जगह जगह बीच में पेड़ भी है जिनको कि राधा का पेड़ कहा जाता है, उनके में भी बांधा जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो सीधे पेड़ हैं वो हैं राधा रानी, और जो टेढ़े पैर हैं जैसे कि ये, इनको कृष्ण बोला जाता है। तो यहाँ पे पेड़ों का नाम रखा गया है। सीधे पेड़ को राधा रानी या उनकी सखियों का नाम दिया जाता है, और जितने भी टेढ़े पेड़ हैं उनको श्री कृष्ण भगवान का नाम दिया जाता है। जैसे देखिए, ये राधा रानी का पेड़ है, ये सीधा पेड़ है। यहाँ पे लोगों ने अपनी मन्नत मांग के यहाँ पे धागे बांधे हुए हैं। तो आप भी आके इस तरह धागे बांध सकते हैं। बीच में ही जाते जाते यहाँ पे ललिता कुंड भी पड़ेगा। तो निधि वन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि श्री ठाकुर बिहारी जी अपने निजी स्थान को छोड़कर यहाँ पे रोज़ रात में आया करते हैं। ये मंदिर 8 बजे के बाद बंद हो जाता है, और यहाँ पे 8 बजे के बाद ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कोई नहीं आता। जो निधि वन के अगल बगल के घर भी हैं, जिनका खिड़की इधर की तरफ खुला है, वो भी अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि देखा नहीं जाता, नहीं तो लोग पागल हो जाते हैं, या फिर जो भी कह लीजिए। ये है ललिता कुंड। अभी इसको हम आपको पास से भी दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं, ललिता कुंड को अच्छे से पास से आपको हम दिखाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इसीलिए लोग निधि वन में 8 बजे के बाद कोई नहीं आता, न बंदर आता है और ना कोई पशु पक्षी, कोई नहीं रहता। निधि वन को तब ये माना गया 8 बजे के बाद बंद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक पगला बाबा करके एक महाराज आया करते थे। वो एक बार गलती से निधि वन में आ गए थे, और जैसे ही आए वो पागल बन गए और कुछ दिन बाद वो मर गए। लेकिन उन्होंने ठाकुर जी की छवि को एक अच्छे रूप में बताया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने आँख से देखा था। तो यहाँ से आप देखिए, ललिता कुंड आपको एकदम अच्छे से दिखेगा।
तो हम आपको पगला बाबा के मंदिर भी लेके चलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पगला बाबा की एक कहानी है कि पगला बाबा जब यहाँ पे अंदर आ गए थे गलती से और देखा कि ये जितने भी पेड़ हैं, ये सब जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं, ये सब लड़की बन चुके हैं, मतलब उनकी गोपियाँ बन चुकी हैं। तो ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर गए और डरने के बाद वो पागल हो गए। तो इसलिए उनको पगला बाबा मंदिर भी पगला बाबा कहा जाने लगा। फिर उनके नाम से मंदिर भी बनाया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि उसी के बाद से लोग यहाँ पे आना बंद कर दिए। और यहाँ पे नोटिस किया गया कि 8 बजे के बाद यहाँ पे कोई चिड़िया, पशु पक्षी कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं उस स्थान पे जहाँ पे राधा रानी ने श्री कृष्ण भगवान का बांसुरी लेकर भागा था, चोरी किया था और बजाया था। तो चलिए हम चलते हैं वहाँ पे। उनको नाचना पड़ेगा। तो हम उस स्थान पे खड़े हैं जहाँ पे राधा रानी ने श्री कृष्ण भगवान का बांसुरी चुरा लिया था और यहीं पे आके उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी बजाई थी। यही वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी कोई और बजाया था और वो थी राधा रानी। तो इसको बांसुरी चोर राधा रानी मंदिर भी कहा जाता है। जैसा यहाँ पे लिखा है वंशी चोर राधा रानी मंदिर, जो कि यहाँ पे देखिए राधा रानी आपको दिख रही हैं बांसुरी बजाते हुए, क्योंकि यही एक ऐसा स्थान मात्र है जहाँ पे राधा रानी श्री कृष्ण भगवान का बंशी बजाते हुए यहाँ पे पाई गई थी। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं आगे। यहाँ से आगे ये जो स्थान है, ये स्थान है बलदाऊ जी का और श्री कृष्ण जी का प्रकाट्य स्थल, क्योंकि यहीं पे श्री हरिवंश जी दास जी को सपना आया था, जो यहाँ पे 12-12.5 साल तक लगातार भजन किए थे। तो यहीं पे उनको सपना आया था कि ज़मीन के अंदर श्री कृष्ण भगवान और बलदाऊ जी का एक प्रतिमा है। तो जब उनको खोदा गया तो ब्रज वालों के साथ खोदा गया तो यहाँ पे उनकी मूर्ति दिखी। तो यहाँ पे लोग हमेशा राधे राधे का नाम जपते हैं, नाच गाना होता रहता है, चारों तरफ श्री राधे राधे ही चलता रहता है। तो अब हम यहाँ से धीरे धीरे चलते हैं बाहर, क्योंकि इस यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब ये तो बहुत कुछ है, क्योंकि ऐसा भव्य दृश्य पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। तो ये अपने आप में बहुत कुछ है। लेकिन अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ की दीवारों पे रासलीला का एक छोटा सा प्रारूप बना के दिया गया। जैसे ये पेड़ है, ये कब मूर्ति औरतें में बदल जाती हैं, ये पेड़ हैं कब ठाकुर जी में बदल जाते हैं। ठाकुर जी चारों तरफ एक ही रहते हैं, अलग अलग गोपियाँ अपने अपने रूप में आती हैं। तो ये सब यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं बाहर की ओर। बाहर की ओर निकलने के बाद हम आपको चलते हैं नई जगह लेकर। तब तक के लिए इस वीडियो को जारी रखिएगा और जब भी आप आइएगा तो वृंदावन में यहाँ पे कभी भी शनिवार के दिन मत आइएगा, क्योंकि अगर आप शनिवार के दिन आएंगे तो आपको इसी तरह का अच्छा खासा भीड़ मिलेगा। और भीड़ का मतलब कि आप कुछ भी एंजॉय सही से नहीं कर पाएंगे। तो आप जब भी आइएगा तो किसी और दिन आइएगा, पर शनिवार के दिन वृंदावन में मत आइएगा, क्योंकि वृंदावन में शनिवार के दिन बहुत भीड़ होती है। तो एक बार और राधा रानी का नाम लेके श्री राधे राधे कह के हम वीडियो को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं। श्री राधे राधे। या 5 रुपए